नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस योजना पर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की। इसको लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश को इस योजना से जुड़े कई पहलुओं से रूबरू कराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साफ किया कि अग्निपथ योजना किसी भी सूरत में वापस नहीं ली जाएगी। सेना प्रमुखों ने कहा कि सेना में बदलाव का प्रोसेस 1989 से चल रहा है। सेना की औसत उम्र 32 साल थी, इसे 26 पर लाना हमारा लक्ष्य था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़काकर प्रदर्शन कराया है। अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है, न तोड़फोड़ की है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं होगा। युवा फिजिकली तैयार हों ताकि वह हमारे साथ जुड़कर ट्रेनिंग कर सकें। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी अग्निवीर बनेंगी, उन्हें अलग अलग ट्रेड में शामिल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वह फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद सभी अग्निवीर सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे और जो अग्निवीर आगे भी वायुसेना में सेवा करने के इच्छुक हैं तो उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा। वायुसेना का एक केंद्रीकृत बोर्ड इन एप्लीकेशन पर पारदर्शी तरीके से फैसला लेगा और 25% अग्निवीरों को फिर से रेगुलर कैडर में वायुसेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेच छुट्टी और अवार्ड का था। एयरफोर्स ने साफ किया है कि अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सीक लीव भी मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए उम्र सीमा 17.5 साल से लेकर 21 साल तय की गई है। 18 साल से कम उम्र के युवाओं को एनरोलमेंट फॉर्म पर अपने माता पिता के हस्ताक्षर कराना जरूरी होगा। बिहार की राजधानी पटना में 10 मिनट तक 185 लोगों की जान हवा में अटकी रही। दरअसल पटना से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट SG723 के इंजन में आग लग गई। हालांकि बड़ा हादसा होता इससे पहले ही फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फ्लाइट में 185 यात्री सवार थे। किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि किस वजह से इंजन में आग लगी। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही उसमें तेज धमाका हुआ। आवाज इतनी जोरदार थी कि सभी सहम गए। इसके बाद आग की लपटें उठने लगी और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट में बैठे पैसेंजर ने कहा कि विंडो से स्पार्क निकलता हुआ दिख रहा था। इसी दौरान पायलट ने कहा स्थिति अंडर कंट्रोल है, तब जान में जान आई। घटना के तुरंत बाद पटना के सभी बड़े अफसर एयरपोर्ट पहुंचे। SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि विमान के एक विंग में आग लग गई थी। DM चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि ये बर्ड हिट का मामला हो सकता है। पीएम मोदी न सिर्फ सिद्धांतों से बल्कि अपने व्यवहार से भी देश को स्वच्छता का संदेश देते रहते हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में एक बार फिर पीएम ने देशवासियों को स्वच्छता का व्यवहारिक संदेश दिया। मौका था दिल्ली के प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग समेत 5 टनल के उद्घाटन का। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी इसी टनल से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। टनल से आते वक्त वे कुछ मिनट पैदल भी चले। इस दौरान उन्होंने टनल में पड़ी प्लास्टिक की एक बोतल देखी तो खुद ही उसे उठाया और डस्टबिन में डाला। इस टनल के खुल जाने से मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर इंडिया गेट जाने वाले लोगों की राह आसान हो जाएगी। 6 लेन की प्रगति मैदान टनल खुलने से रिंग रोड और इंडिया गेट की आवाजाही सिग्नल फ्री होगी। सफर का यह हिस्सा 30 मिनट की जगह बमुश्किल 5 मिनट में पूरा होगा। इससे प्रगति मैदान की नजदीकी सभी सड़कों की आवाजाही आसान होगी। इन सड़कों से गुजरने वाले लाखों वाहन चालक बगैर जाम में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे।
पाकिस्तान की हर नापाक हरकत अब नाकाम होगी, क्योंकि पाक से लगे सरहद की निगहबानी अब ध्रुव करेगा। जी हां, दुश्मनों की हर हरकत पर निगहबानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बीएसएफ को अब 1000 घोड़ों की ताकत वाला ध्रुव हेलीकॉप्टर मिल गया है। करीब 10 साल के बाद सीमा सुरक्षा बल के बेड़े में हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। ध्रुव के शामिल होने के बाद बीएसएफ की ताकत दोगुनी हो जाएगी। इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से सीमा सुरक्षा बल को सीमा की रखवाली के साथ साथ और भी कई आपातकालीन परिस्थितियों में मदद मिल सकेगी। इससे पहले सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर के लिए संयुक्त रूप से चेतक हेलीकॉप्टर हुआ करता था, जो साल 2011 में सिरोही जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। करीब 10 साल के इंतजार के बाद भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को नई ताकत दे दी है। ये ध्रुव हेलीकॉप्टर जोधपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान फ्रंटियर हेडक्वार्टर पर रहेगा। सबसे बड़ी खासियत यह है कि ध्रुव से मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसमें 8 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 4 एयर टू एयर मिसाइल भी ले जाने की क्षमता है। देश की सेना और युवाओं को दक्ष बनाने की योजना अग्निपथ पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए कोटा के युवाओं ने अनोखी मुहिम शुरू की है। शहर के युवाओं ने शहीद स्मारक पहुंचकर पीएम मोदी को धन्यवाद पोस्टकार्ड भेजने का अभियान शुरू किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरिराज गौतम के नेतृत्व में युवाओं ने शहीद स्मारक से पीएम नरेंद्र मोदी जी को 5000 से ज्यादा पोस्टकार्ड लिखने का अभियान शुरू किया। इस अवसर पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर गिरिराज गौतम ने कहा कि पीएम ने देश की सीमाओं को मजबूत करने सहित युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है, जिससे भारतीय सेना की औसतन आयु 25 से 26 वर्ष हो जाएगी। साथ ही 23 साल की आयु के बाद युवा अपने भविष्य को लेकर भी निश्चिंत होगा। लेकिन विपक्षी दलों को ये बात रास नहीं आ रही और वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं। उन्होंने विरोध के नाम पर देश की संपत्ति को जलाने पर सवाल उठाए और कहा कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गर्मी से परेशान लोगों को ठंडा पेय पिलाने के नाम पर उनकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन दिनों पेयजल की सप्लाई का प्राइवेट कारोबार शहर के साथ साथ गांवों में भी काफी जोर पकड़ रहा है। ऐसे में पानी के ये कारोबारी पानी में बर्फ मिलाकर इसे आरओ और फिल्टर्ड मिनरल वाटर का नाम देकर बेच रहे हैं। सिरोही में भी ये धंधा आजकल खूब फल फूल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के नाक तले हो रहे इस अवैध कारोबार से लोगों की जेब तो कट ही रही है, सेहत पर भी खासा बुरा असर पड़ रहा है। इस व्यवसाय में कम लागत से ज्यादा मुनाफा होने के कारण पानी का धंधा करने वालों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। ये लोग लाइसेंस तो बोतल बंद पानी की सप्लाई का लेते हैं, लेकिन खुले में बनी टंकियों से पानी भरकर घरों और दफ्तरों में सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में पानी के इस काले कारोबारियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो लोगों की सेहत से यूं ही खिलवाड़ चलता रहेगा। अजमेर में महिला से छेड़छाड़ की घटना के बाद जमकर बवाल हुआ। घटना सावर थाना इलाके के मेहरू कला गांव की है, जहां कुछ लोगों ने एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी युवक को सबक सिखाने के लिए पेड़ से बांध दिया। हालांकि घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। अब पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम राकेश कुमार रैगर है। ग्रामीणों का कहना है कि युवक ने एक सप्ताह पहले खेत जा रही महिला से रास्ते में छेड़छाड़ की थी। इसे लेकर पीड़ित महिला ने केस भी दर्ज करवाया था। इस बीच शनिवार को आरोपी युवक गांव में दिख गया। फिर क्या था, लोगों ने युवक को पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। युवक को पेड़ से बांधने की सूचना पर सावर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों से मुक्त करवाकर पुलिस थाने ले आई। पुलिस ने युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। युवक को ग्रामीणों ने पहले भी कई बार चोरियां करते हुए पकड़ा था। प्रतापगढ़ में अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में लंगूर का नन्हा बच्चा मुसीबत में फंस गया। घटना बसाड़ गांव की है, जहां नन्हे लंगूर के मुंह में लोटा फंस गया। इसके बाद वो तड़पने लगा। बच्चे को मुसीबत में देख मां परेशान हो उठी। उसने लोटे को निकालने की लाख कोशिश की, लेकिन वो बेबस रही। थक हार कर वो अपनी नन्ही जान को पेट पर चिपकाए इधर उधर घूमती रही। जब बेचारे बच्चे और बेबस मां पर लोगों की नजर पड़ी तो वो भी परेशान हो उठे। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग के दस्ते ने लंगूर को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आई और अपने बच्चे को लेकर पेड़ और मकान की छतों पर घूमती रही।
बाद में वन विभाग के दस्ते ने पशु चिकित्सकों की राय पर केले में नींद की गोली मिलाकर मादा लंगूर को खिला दी। लंगूर पर बेहोशी छाने के बाद वन विभाग ने बच्चे के सिर से लोटे को निकाला। बच्चे के सिर में लगभग 35 घंटे तक लोटा फंसा रहा। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की तो पड़ेगा भारी। जी हां, टोंक शहर की पुलिस यातायात के नियमों की अनदेखी पर सख्ती करने की तैयारी में जुटी है। 1 जुलाई से बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों के खिलाफ एमवी की धारा 194 के तहत जुर्माना होगा और चालान काटे जाएंगे। शहर के ट्रैफिक पुलिस प्रभारी के मुताबिक 1 जुलाई से एमवी एक्ट में चालान काटकर 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इससे पहले सोमवार से शहर के लोगों को इसे लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को संदेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हेलमेट सिर्फ जुर्माने से बचने का जरिया नहीं है, बल्कि हेलमेट सुरक्षा और बचाव है। इसके साथ ही शहर की पार्किंग व्यवस्था में भी कई सुधार किए जाएंगे। इसके लिए दुकानों के बाहर लगी सफेद लाइन के अंदर ही दुपहिया वाहनों की पार्किंग होगी। ग्राहकों से वाहन सफेद लाइन में खड़ा करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। मेरा सभी आमजन से अंत में यही अनुरोध है कि दिनांक 1 जुलाई 2022 से अगर टोंक शहर में आप अपने घर से निकल रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाकर ही निकलें, अन्यथा आपको 1000 रुपये का एमवी एक्ट की धारा 194D के तहत चालान भरा जाएगा। महज 25 मिनट की बारिश में टोंक शहर की गलियां दरिया में तब्दील हो गई। छोटे मोटे सामान के साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉली तक इस कदर बहने लगी मानो वो छोटा सा तिनका हो। ये एक गली की तस्वीरें नहीं है, यही हाल शहर में और गलियों का भी रहा। कहा जा रहा है कि नालों की सफाई समय पर पूरा नहीं हो पाने की वजह से बारिश का पानी सड़क पर आ गया और शहर की तस्वीर बदल गई। आपको बता दें कि टोंक में करीब 50 नालों की सफाई नहीं हुई। इन नालों की सफाई के लिए नगर परिषद ने 25 लाख का टेंडर भी किया, लेकिन सफाई नहीं हुई। न्यूज़ 18 ने शनिवार को ही वहां की तस्वीरें दिखाई थी और आशंका जताई थी कि बारिश हो गई तो फिर हाल बुरा हो सकता है। उस वक्त यहां के लोगों ने भी नालों की सफाई को लेकर अतिक्रमण तक पर सवाल उठाए थे। सर, ये अतिक्रमण जो आगे कर रहा है ना, उसकी वजह से नाला बहुत सगड़ा हो गया। सगड़ा होने की वजह से इसमें पूरे पन्नियाँ, इसमें सब चीज ऐसे फंसी हुई है सर, उसके अंदर आगे जा नहीं पाता बिल्कुल भी। जब पानी आता है बरसात के अंदर, ये ऊपर चल जाता है तो गाड़ी मोटरसाइकिल वाले आते हैं, जब भी वो नले में गिर जाते हैं। राजस्थान को वैसे तो अभी भी मानसून का इंतजार है, लेकिन प्रदेश में अलग अलग सिस्टम सक्रिय होने के कारण झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बारिश से तापमान में काफी कमी आई है और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार वायुमंडल के लोअर लेवल में उत्तरी भागों में टर्फ लाइन बनने के साथ साथ प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ है, जिससे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्रदेश में हवाओं के साथ नमी की सप्लाई हो रही है, जिसके कारण बादल जमकर बरस रहे हैं। दौसा में 24 घंटे के दौरान 85 मिलीमीटर तो सवाई माधोपुर में 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 60 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 22 जून से प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज कम होने लगेंगी, जो 25 जून तक लगातार जारी रहेगी। 26 जून से प्रदेश में एक बार फिर से प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू होने की संभावना है। बड़ी मुद्दतों से जिसका इंतजार था, उम्मीद थी कि वो आएगा तो राहत लेकर आएगा। लंबे इंतजार के बाद वो आखिरकार आया, तो लेकिन राहत की बजाय आफत आ गई। जी हाँ, कोटा में ठीक ऐसा ही हुआ। महीनों इंतजार के बाद बादल बरसे, लेकिन ये थोड़ी सी बारिश कोटा के जेके लॉन अस्पताल के लिए आफत साबित हुई। अस्पताल के मेन गेट पर कीचड़ और गंदगी से पूरा रास्ता जाम हो गया और मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालत यह है कि मरीजों और उनके परिजनों को 1 किलोमीटर का चक्कर लगाकर MBS अस्पताल घूमकर पहुंचना पड़ रहा है। जाहिर है, इससे बीमार मरीजों का दर्द और बढ़ रहा है। ये हालात अपने आप हो गए ऐसा नहीं, ये तो अस्पताल प्रबंधन की सालों की लापरवाहियों का कुफल है। पानी से भरा हुआ है, आने वाले सभी यात्रियों को परेशानी होती है। जो भी पेशेंट आते हैं सभी इसी तरह से निकलते हैं। आप सभी इसी तरह से निकल रहे हैं। के लिए दिक्कत आ रही है, आदमी फिसल जाता है, बच्चे को कैसे लेके निकले यहाँ पे, और डिलीवरी वाली महिलाओं को भी बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे निकलने में, और जो बच्चे को बिल्कुल आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।
जमकर बरसे बादलों ने गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर दी, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही के कारण ये राहत भी शहर के लिए आफत बन गई। भारी बारिश से जिले के अधिकतर इलाकों के खेतों की प्यास बुझ गई, लेकिन शहर में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। खेतों को भरपूर पानी मिला तो किसानों के चेहरे खिल गए और अब वो खेती की तैयारी में जोर शोर से जुट भी गए हैं। लेकिन दौसा के अधिकतर इलाकों में जाम पड़े नाले नगर परिषद की नाकामी की गवाही दे रहे हैं। नाले जाम पड़े हैं तो बारिश के पानी से सड़कें और गलियां पानी से भर गई हैं। पानी तो पानी, नालियों का कचरा भी सड़कों पर फैल गया है और लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। सच मानिए, फिलहाल ये शहर कूड़ा घर दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से दौसा में प्री मानसून की बारिश हो रही है। बारिश से पूरा शहर जलमग्न है। सबसे पहले हम आपको नई मंडी रोड की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये दौसा का नई मंडी रोड है और पिछले 2 दिनों से यहाँ के इसी तरह के हालात है और यहाँ पर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। उसी का परिणाम है कि यहाँ पर पानी निकला नहीं है क्योंकि नालों की सफाई नहीं की गई। जैसे प्री मानसून से पहले नालों की सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई, नालियों की सफाई नहीं हुई। राजस्थान के लिए टिड्डियों का आना किसी आपदा से कम नहीं है। 2 साल पहले भी टिड्डियों के प्रकोप ने किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी आठ आंसू रुलाए थे। अब फिर टिड्डियों के नमूदार होने के बाद लोगों का दिल दहलने लगा है। जी हाँ, बारां जिले में पहली बारिश के साथ ही टिड्डियों के अवतार ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रात को बिजली के उजाले में टिड्डियां बड़ी संख्या में घरों में घुस जाती हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रकोप ऐसा कि घरों के भीतर भी लोगों का खाना पीना सोना तक मुश्किल हो गया है। कस्बों गांवों में लाखों की संख्या में इनके बढ़ने से लोग परेशान हो रहे हैं। टिड्डियों से दुकानों ढाबों पर भी बड़ी परेशानी हो रही है, तो घरों में खाने पीने की सामग्रियों पर भी इनका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि लोगों का मानना है कि जैसे जैसे मॉनसून जोर पकड़ेगा, टिड्डियों का प्रकोप कम होगा। बारिश की एक बूंद के लिए तरसते बूंदी जिले में जब बादल बरसे तो झूमकर बरसे और इतना बरसे कि राहत के साथ साथ आफत का सबब बन गए। झमाझम बारिश से जहां धरती मां की आत्मा तृप्त हो गई, वहीं पंचायत समिति की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ती दिखी। जिले के हिंडोली कस्बे की तस्वीरें इसी लापरवाही का नमूना है, जहां नालियों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश से सड़कें दरिया बन गई। 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और तपती जलती गर्मी से लोगों को राहत मिली। किसानों के तो चेहरे चमकने लगे और वे खरीफ फसल की बुआई और रोपाई की तैयारियों में जुट गए। लेकिन गली मोहल्लों का जो हाल हुआ वो परेशानियां पैदा करने वाला था। रुक रुक कर हो रही बारिश ने अलवर का मौसम खुशगवार बना दिया है। इस सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी अलवर के पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। सरिस्का में आने वाले पर्यटकों का आनंद तो उस समय दोगुना हो गया जब सुहानी वादियों का विहार करते हुए वनराज के दर्शन हो गए। अरावली की गोद में बसा अलवर अपने जंगल और पहाड़ के लिए पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है। बारिश के मौसम में अलवर का नज़ारा हिल स्टेशन जैसा रहता है, इसलिए हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए अलवर आते हैं। वैसे तो अलवर में छोटे बड़े 27 पर्यटन स्थल हैं, लेकिन सरिस्का की बात तो निराली है। यही कारण है कि यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। खासकर बारिश के सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और फिर जब इस सुहाने मौसम में बाघ का दीदार हो जाए फिर तो कहना ही क्या। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में भव्य आयोजन होंगे। इसे लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेशवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तन मन को चुस्त दुरुस्त रखने के इस सनातन संस्कार को आत्मसात करने के लिए लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसे लेकर जयपुर के वैशाली नगर के नर्सरी सर्किल पर एक योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले शुरू हुआ यह शिविर 3 दिनों तक चलेगा। इस शिविर के दूसरे दिन जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और 21 जून को पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत भी जुड़ेंगे और लोगों के साथ योग करते हुए दिखाई देंगे।
साइकिल पर पूरे देश की यात्रा पर निकले ये हैं हरियाणा के सिरसा जिले के एक छोटे से गांव काली रावल के रहने वाले सुभाष चंद्र बिश्नोई। 62 साल के बिश्नोई अपनी राजकीय सेवा की रिटायरमेंट के बाद देशाटन पर निकले हैं, वो भी अपनी साइकिल पर। जिंदगी के लिए जल जरूरी है, यही संदेश जन जन तक पहुंचाने के मकसद से साइकिल पर पूरे देश की यात्रा पर निकले सुभाष पिछले 15 महीनों में 18 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं और इस यात्रा में वे 16,000 किलोमीटर का सफर भी पूरा कर चुके हैं। वहाँ से जोधपुर और जोधपुर से गंगानगर होते हुए पंजाब में जाऊंगा, पंजाब से आपका जम्मू और जम्मू से हिमाचल से फिर उत्तराखंड से यूपी और यूपी से दिल्ली में प्रवेश करूंगा। तो ये मेरे 5 स्टेट बाकी हैं जिसमें मुझे 2 महीने का समय लगेगा। आपको बता दें कि सुभाष बिश्नोई मार्केटिंग बोर्ड में मंडी सुपरवाइजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब समाज को नया संदेश देने के लिए लगातार साइकिलिंग कर रहे हैं। जिले की शांति व्यवस्था कायम रखने में प्रतापगढ़ की एसपी अमृता दुहन की काबिलियत तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आज हम उनकी एक और काबिलियत से रूबरू करवा रहे हैं। जी हां, प्रतापगढ़ में आयोजित 5 दिवसीय योग महोत्सव में एसपी अमृता दुहन का अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने योग महोत्सव में जोरदार गरबा पेश किया। 10 मिनट तक किए गए नृत्य के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी उनके साथ गरबा करती हुई नजर आईं। दरअसल पतंजलि योग समिति की ओर से योग भवन पर 5 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एसपी अमृता दुहन यहां पर महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए पहुंची थीं। इस दौरान योग समिति की महिलाओं ने योग के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में संगीत की धुनों के साथ योग और गरबा किया। गरबा नृत्य को देखकर एसपी अमृता दुहन खुद को रोक नहीं पाईं और उनके साथ गरबा करने लगीं। दुहन ने पूरी दक्षता और मस्ती के साथ 10 मिनट तक महिलाओं के साथ गरबा किया। एसपी के साथ गरबा नृत्य करने वाली महिलाएं भी खासी उत्साहित थीं। महिलाओं ने कहा कि एक बड़ी महिला अधिकारी के साथ इस तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम में नृत्य करना बड़ा ही शानदार रहा। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बात